Hello friends, welcome back to Takshila English School channel. And in last video we are done with the excretory system in human beings. Now in this video I am going to describe you about the artificial kidney और hemodialysis. तो सबसे पहले इसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारी किडनी इम्प्रॉपर होती है या उसका जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और उसको इंजरी या कट या इन्फेक्शन होता है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, तब हम आर्टिफिशियली जो हमारा किडनी का जो फंक्शन है वो आर्टिफिशियली बाहर हॉस्पिटल्स में या लेबोरेटरीज में हम आर्टिफिशियली उसको करते हैं। तो अब जैसे किडनी का जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो हम आर्टिफिशियली करते हैं, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। अब उसको हीमोडायलाइसिस भी कहते हैं। हीमो मतलब कि द वर्ड रिलेटेड टू ब्लड। अब ब्लड का डायलिसिस होता है इसलिए इसको हीमोडायलाइसिस भी कहते हैं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो अब देखो, किडनी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है और वो सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हमारी किडनी इन्फेक्शन, इंजरी या फिर कोई भी फंक्शन जो है किडनी का वो इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और जो किडनी की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटी और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो जमा होता है सेल्यूलर एक्टिविटी के बाद। तो वो सारा जो ब्लड सारा जो वेस्ट है वो कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, वो सारा ब्लड में होता है और वो जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट होता है इन किडनी, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है तो वो जो ब्लड है वो प्रॉपर और प्योर ब्लड हो जाता है और जो भी फिल्ट्रेट हमें मिलता है उसमें सारा जो भी कचरा और मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है वो सारा एज ए इन यूरिन फॉर्म में एक्यूमुलेट होता है, विच विल बी एक्सक्रीट आउट थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ अब मान लो कि हमारी किडनी है वो इम्पेयर्ड हो गई है, उसका फंक्शन है वो इम्प्रॉपर हो गया है, जिसकी वजह से किडनी है वो प्रॉपर ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं कर पा रही। तो वो सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा? वो सारा पॉइजनस वेस्ट है वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किडनी में वो फिल्ट्रेट नहीं हो रहा एंड दैट लीड्स टू द डेथ। क्योंकि इतना सारा पॉइजनस वेस्ट जो जमा हो रहा है विच इज़ हार्मफुल, वेरी मच हार्मफुल फॉर द बॉडी और उसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर या फिर इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? ये एक डिवाइस है आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी वजह से जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम ब्लड में से क्या करते हैं? डायलाइसिस कर देते हैं, मतलब ब्लड में से उसको निकाल देते हैं, प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक पेशेंट है, उसमें से ब्लड को इंजेक्ट कर रहे हैं बाहर एक चैम्बर के अंदर और वापस से ब्लड को वापस से उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है तो उसमें से ब्लड को क्या करेंगे हम, जो भी ब्लड है उसको हम डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप एरो के थ्रू भी देख सकते हो कि लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ पे एरो के साथ दिया है लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, मतलब ये जो ब्लड पेशेंट में से बाहर आ रहा है तो वो हम किसके अंदर जाने दे रहे हैं? तो वो एक डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर एक यूनिट है, तो उसके अंदर ये ब्लड है वो जा रहा है। अब यहाँ पे जो येलो कलर का पूरा दिया है उसके अंदर और कुछ ट्यूब्स दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ ट्यूब्स दी है वो कौन सी ट्यूब्स होती है? सेमी परमिएबल ट्यूब्स होती है और बाहर जो येलो कलर का जो आपको सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है तो उसको कहते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहते हैं उसको। और वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन का और ब्लड का जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता। जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता और ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट
होता है। तो जैसे जैसे ये सेमी परमिएबल ट्यूब के थ्रू पास होगा वैसे वैसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑब्वियसली ब्लड में ज़्यादा है और बाहर बिल्कुल नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में से उस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे जैसे ये ब्लड ये पाइप के थ्रू, ये ट्यूब के थ्रू, ये सेमी परमिएबल ट्यूब के थ्रू पास होगा वैसे वैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाएगा और बाहर जो यहाँ पे ब्लड निकलेगा वो कौन सा होगा, ये जो एरो दिखा रहा है वो प्योर ब्लड होगा। उसको वापस से हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक दिया है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन और दूसरा दिया है यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। मतलब कि जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसमें ऑब्वियसली जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा डिफ्यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको ट्रांसपोर्ट करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों का फिर वहाँ पे डायलाइजिंग सॉल्यूशन में अगर इक्वल हो गए तो वापस से वो उसमें डिफ्यूज हो सकता है ब्लड में। तो कॉन्सेंट्रेशन हम कंटिन्यूअसली जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको हम उस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर ऐड करते रहेंगे, ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। और जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट जो भी है वो सारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको एक दूसरी आउटलेट से हम उसको यहाँ पे दूसरी जगह पे स्टोर करेंगे। ठीक है। अब हमारी जो नॉर्मल किडनी जो होती है हमारी बॉडी में, तो नॉर्मली 180 लीटर तक का फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट में बात करूँ, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया उसके बाद जो ट्यूब्यूल्स में जो इनिशियल जो फिल्ट्रेट जमा होता है तो वो इनिशियल फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डेली फिल्ट्रेट किडनी का उतना एफिशिएंसी होता है, पर उसमें से ओनली 2 to 3 लीटर जितना ही हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 to 2 लीटर पर डे। बट तो बाकी दूसरा गया कहाँ, तो बाकी जो जितना भी वाटर या ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो भी नेसेसरी इम्पोर्टेंट है तो वो सारे रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ट्यूब्यूल्स में से और लास्ट में जो कंसंट्रेटेड यूरिन बचता है वो ही सिर्फ हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी, हाउ इट वर्क्स। तो दूसरा है लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो प्लांट्स यूज completely different strategy for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होता है एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। सो दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। एक्सेस वाटर है तो भी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, ऑक्सीजन है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एक्सक्रीट होता है। एंड for other ways like plant use the fact in that many their tissues consist of dead cell। तो बहुत सारे आपको पता ही होगा डेड सेल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जाइलम फ्लोएम में। तो एंड दे कैन इवन लॉस सम पार्ट्स सच एज लीव्स। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट है वो लीव्स में से जो भी है वो एक्सक्रीट हो जाता है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। सेल्यूलर वैक्यूल्स मतलब आपको पता ही होगा, सेल के अंदर, प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो वो सारा कहाँ पे स्टोर रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स में। सो वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। और जो लीव्स फॉल ऑफ हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी। हम बोल सकते हैं कि वो भी इट्स अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज जैसे रेजिन्स, गम्स, जो हमने देखा है कि मोस्टली जो स्टेम होते हैं, बड़े बड़े डेड सेल्स होते हैं, ओल्ड साइलम्स, तो वहाँ पे रेजिन्स और गम्स है वो निकलते हैं प्लांट्स में। तो दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। और कुछ जो एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, उसके अलावा एक चीज़ और मेरी यहाँ पे रह गई है शायद आपको बतानी, दैट इज़ डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज क्या है, ये एक चीज़ आपको बतानी शायद रह गई थी मेरी। तो
डेंटल कैरीज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम न्यूट्रिशन में देखा था, तो सबसे पहले आप देखो कि आप जो भी फूड खाते हो, ठीक है, तो वो फूड माउथ के थ्रू खाते हो। अब कुछ फूड पार्टिकल्स है वो हमारे माउथ में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अब हमें पता है कि हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उस फूड जो स्टिक हो गया है वहाँ पे टीथ में, डेंटाइन में, तो वो फूड में से उसको शुगर मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो शुगर का यूज़ करता है और उसके बदले में वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो एसिड जो प्रोड्यूस होता है थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, जो एनामल है डेंटाइन उसको सॉफन करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको सॉफन करते जाते हैं, उसको डीमिनरलाइज करते जाते हैं। और ये जो फूड पार्टिकल्स और ये बैक्टीरियल सेल का जो मास होता है, ये बैक्टीरियल सेल अलोंग विद दिस फूड पार्टिकल जो स्टिक होते हैं, मास होता है, उसको कहते हैं प्लेक। वो प्लेक फॉर्म करता है वहाँ पे। अगर सलाइवा प्रॉपरली वहाँ पे रिच पहुँच नहीं पाता, जिस एसिड का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, तो वहाँ पे प्लेक पूरा कवर कर देता है उस टीथ को। हमारा सलाइवा अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो इसलिए हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को, जिससे ये प्लेक और बैक्टीरिया है वो रिमूव हो, फूड पार्टिकल्स हमारे स्टिक ना रहे, ठीक है। और अगर वो अनट्रीटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमें वहाँ पे नहीं निकाला, तो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। पल्प कैविटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो an important topic and I hope you understand all these topics। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थैंक यू।